सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को इसी वजह से माधव ने वही गोपियों को बुलाया और उनके ही कानों में वो बांसुरी की धुन पड़ी जिन गोपियों का माधव ने चीर हरण करा था अज्ञानता का। क्योंकि जीव और परमात्मा के बीच अज्ञानता का जो कपट है उसको हरण करते हैं माधव, तभी ही जीव और परमात्मा का मिलन होता है। ईश्वर अंत जीव अविनाशी, तभी वो परमात्मा से जुड़ सकता है। ऐसे करते करते एक बार नारद जी पहुंच गए, कहने लगे कि भैया एक एक करके आप तक कब तक पहुंचाओगे, क्योंकि तुम एक को भेजते हैं वे दोनों मिल करके उनको ठिकाने लगाते हैं। कोई ऐसा कार्य करा जाए कि जिससे कृष्ण बलराम यहीं आ जाए, और तुम्हारा काल देवकी का लाल है और वही कृष्ण बलराम है। तो जैसे ही पता चला कि वसुदेव जी ने मेरे साथ विश्वासघात है तो बुलवा करके मारने के लिए, तो नारद जी ने कहा कि ये गलती मत करिए, अगर ये तुम्हारे पास है तो पिताजी के पास कृष्ण बलराम निश्चित आ जाएंगे। आप ऐसा कोई उपाय करें कि जिससे वो स्वयं ही यहाँ आ जाए, क्योंकि
जिस बेटी में कम बुद्धि हो और सब ये हमेशा दूसरे ने जैसी फू मारी वैसे ही बच जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी तो कोई बुद्धि होती नहीं। कैसी देर आ गया कहने के एक बार अगर मुझे मौका मिलता, आपने सबको मौका दिया पर एक मौका मुझे मिलता तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कैसी देव को भी मौका दिया, कहा कि तुम्हें क्या विशेषता, कहने वो कृष्ण और मैं कैसी, वो हिंदी का करा और मैं इंग्लिश का कैसी, उसे गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब पता चला क्या करा जाए, तो अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी समझ गए कि दुष्ट को पता लग गया कि कृष्ण बलराम ही इन काल है। कहने लगे अक्रूर जी से कि मैं चाहता हूं कि आप जाकर के गोकुल से कृष्ण बलराम को लाइए। अक्रूर जी कहने लगे मन में, महाराज जी सपने तो बहुत देख रहे हैं, मेरी लाल के हसीन सपने पर कितने सत्य होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा। अक्रूर जी को समझा दिया और रात्रि पूरी निकली तो सुबह से ही रथ को भगवान के लाने के लिए चल दिया। जबकि मथुरा से आप पैदल भी आएंगे तो 2 घंटे का रास्ता है, पर अक्रूर जी की स्थिति देखिए, सुबह से निकले तो पहुंच कब रहे सामने। अपने आप को धन्य मान रहे कि भैया मैं तो कल को अच्छा मानता हूं, इसके द्वारा ही आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। थोड़े आगे बढ़ते हैं, फिर भगवान की समाधि लग जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे करते करते गौधूली बेला के समय जो गौ माता के पैरों से धूल उड़ती है, उसी में माता बंसी बजाते आ रहे हैं। ठीक गौधूली बेला के समय पहुंच जाते हैं। बड़ा स्वागत करा, भगवान ने प्रणाम करा कि आप सब कुशल मंगल से हैं, और बड़ा सेवा समारोह करी, चरण सेवा करी और बता दिया कि तुमको मथुरा चलना है, पर सावधानी से चलना। इस प्रकार का कंस ने षड्यंत्र रचाया है तुम्हें मरने के लिए। माधव ने कह दी कि ये बात मेरे अतिरिक्त मैया को, बाबा को पता नहीं लग जाए, क्योंकि कृष्ण बलराम ही मैया के बुढ़ापे माँ बाप के आंखों के तारे हैं। आज तक मैया ने मुझे भी जाने नहीं दिया, आज तक अकेले। तो बाबा से कहने लगे सुबह कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, मेरा आयोजन है मथुरा में, आप सब चले। तो बाबा कहने लगे मैं अकेलो भेजो बारो ना आए, अगर सभी लोग चलेंगे तो ठीक है। ये बात गोपियों को भी पता लग गई कि कोई हमारे आंखों के तारे हैं जो कृष्ण बलराम उनको लेने के लिए आए हैं। तो पूरी रात गोपी सोई नहीं, और जैसे ही रथ को सजाया और चलने लगी तो गोपियों ने रोक लिया, बहुत आग्रह करा। ब्रह्मा जी को भी गोपियों ने उल्टा सीधा बोला। भगवान की कथा तो बहुत होती है, विस्तार भी करते हैं, पर समय की अवधि कुछ ऐसी स्थिति, उसके वजह से फिर कभी भगवान का मौका मिलेगा, फिर कभी जीवन में और बाकी जो कथा है श्रवण करेंगे। पर फिर भी आप समझिए कि जैसे ही गोपियों को पता लगा कि कोई हमारी जो 2 आंखें हैं ब्रज की, कृष्ण और बलराम, पूरी रात निद्रा नहीं आई। भगवान से आग्रह करा, ब्रह्मा जी को उल्टा सीधा बोला कि ये ब्रह्मा उसी तरह है जैसे छोटे छोटे बच्चे खिलौना बनाते हैं, कितना आनंद आता है, और बना करके उसे तोड़ देते हैं तो तोड़ने में भी उतना आनंद आता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी को उल्टी सीधी बोल रही थी कि ये ब्रह्मा भी जड़ है, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी जड़ से ही जन्म हुआ है, कल से।
इसी वजह से गोपियों ने क्या कहा कि ये ब्रह्मा भी जड़ है। बहुत उल्टा सीधा कहा। भगवान ने आग्रह करा, समझिए कि आप बुरे कहे को त्यागिए। गोपियों कहा कि आज जा रहे, कल मेला देखेंगे, परसों वापस आ जाएगा। तो गोपियों ने कहा कि हमारे स्वामी अगर मेला देखने में सुखी है तो तत्सुखे सुखे तब। ऐसे ही है कि दूसरे के सुखी होना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे सुख में हम सुखी हो जाएं, दूसरा सुखी हो अथवा न हो। तो गोपियों ने हमें बताया कि स्वामी की ही खुशी में हमारी खुशी है, और कर रहे हैं, आगे भी कर रही है कि आप चले जाइए, पर जो आनंद यहाँ है हो सके आपको न मिले। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, हाँ ब्रज छोड़ के प्रेम ब्रज कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। अरे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका मन छोड़ के प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, ओ लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के जीते माखन चुराना तेरा, घर के जीते माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन के जैसे रजने मिला ऐसा माखन करिया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, रज छोड़ गए मन तोड़ गए, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। श्री राम है। और भगवान ने जैसे ही कहा कि इतनी तेजी से रथ को बढ़ाइए, तो वेग गति से माधव का रथ बढ़ा। मध्याह्न काल हुआ तो अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई तो दोनों भैया अंदर दर्शन देने लगे। अब अक्रूर जी ये नहीं समझ रहे कि ये जल में कैसे हो गए। पुनः बाहर निकले तो रथ में बैठे, तो भगवान समझ गए कि अब ज्यादा माया नहीं दिखाना चाहिए, और अक्रूर जी भी समझ गए तो आन के प्रणाम करने लगे। और अक्रूर जी के हृदय में जो भय था वो समझ गए कि साक्षात ये नारायण है। बाबा भी पहुंच गए सब। 2 घड़ी दिन बचा था तो माधव ने कहा, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं थोड़ा घूमूं। कहने लगे, लाला ये अपने गांव का माहौल नहीं है, ये शहर है मथुरा, मैंने आज तक तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो बलराम जी कहने लगे, बाबा मैं संगे जा रहा हूं। तो कृष्ण और बलराम भ्रमण के लिए गए। पूरे मथुरा में पता लग गया कि पूतना को मारने वालों हमारे ही नगर में आ गए। जिधर से जाए उधर से ही चर्चा स्वागत ने लगा। ग्वाल वालों ने कहा, लाला ये तो बड़ो जोरदार का स्वागत हो रहा है। कहने लगे, तुम्हें पता ना है क्या कि यहाँ का जो राजा है वो हमारा मामा है। ग्वाल वाल कहने लगे कि ये अगर हमें बताया होता तो हम भी सच धज के आते, इन भिकमंगों की तरह तो नहीं लगते। कान्हा कहने लगे, चिंता की बात नहीं है, मामा की नगरी है, मैं व्यवस्था करता हूं। जैसे ही धोबी घर गए तो दूर से ही करा, बाबा जी राम राम। धोबी का वो रजक था वो समझ गया कि ये कौन भांजा आ गया। कहने लगे, मामा जी आप हमें नहीं पहचाने, क्योंकि यहाँ के जो मामा है राजा वो हमारे मामा, तो जिस गांव में हमारे मामा तो बाकी के सभी हमारे मामा। वह समझ गया कि ये वही है। तो भगवान को उल्टा सीधा कहने लगा, और भगवान ने खींच के एक चांटा मारा तो गोविंद आए। चौतरफा हाहाकार मचने लगी कि भैया बाके लाला के हाथ में ही तलवार फिट है। अब सब सुन कहने लगे, भैया सभी अपने अपने वस्त्र उठा लो। अब पहले तो कहने लगे, जिधर से जाए उधर से ही रोड अपने आप साफ हो जाए। टेलर भी सोच रहे कि ये फैशन कौन सी आ गई, हमें तो पता ही नहीं। ग्वाल वाल कहने लगे, लाला इससे अच्छे तो हम पहले ही लग रहे थे। तो दर्जी आकर के कहने लगा कि मैं को फिट कर दूं। ये वही दर्जी है जब राम प्रभु दूल्हा सरकार बन करके गए थे तो उसने सोचा था कभी मैं भी सरकार का सूट बनाऊं, मेरे सिले हुए कपड़े पहने
तो आज माधव ने उसकी इच्छा करी और कहा कि भैया तुम्हारी मेहनताना क्या हो गया। दर्जी कहने लगा कि वो तो मैं पहले ही देख चुका कि धोबी कितना मेहनताना मिल गया, बस आपकी कृपा बनी रहे। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कपड़ा भले ही 50 रुपए का हो पर सिलाई 250 रुपए ही लगेगी। कहा कि जाओ फलो फूलो। और जैसे ही माधव आगे बढ़े, एक सुदामा नाम का माली था, वह प्रतिदिन भगवान की एक माला निकाल के रखता था कि कभी ना कभी भगवान मेरे द्वार पर आएंगे। आज माधव पहुंचे, माला पहनाया सबको, तो ग्वाल वाल कहने लगे लाला अब तक अच्छे लगने लगे। पल कहने लगे लाला जब तक हमारे माथे पे थापक हुआ चरण नहीं लगेगा तब तक ये आनंद आने वाला नहीं है। माला भी जल गई, कपड़े भी हो गए। तो कंस के लिए सौरंधनी जिसका नाम है वो चंदन घिस करके ले जाती थी। तो माधव ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी। ये शब्द पहली बार सुना तो उसने कहा ये कौन है मुझे सुंदरी कहने वाला। पलट के देखा तो गोविंद के दर्शन हुए। कहने लगे कुछ चंदन हमारे लिए भी लगेगा क्या। कहने लगे ठीक है। तो बढ़िया माधव को चंदन लगा दिया। सभी ग्वाल बाल आगे बढ़ने लगे, सबके बढ़िया चंदन लग गया। कहने लगे लाला आनंद हो गया। पर ग्वाल बाल कहने लगे ये तुम्हारे मामा जी के पास चंदन लगाने के लिए जाती तो इन्हें इनाम मिलता लाला। कहने लगे मैं इनको ऐसा इनाम दूंगा देखिए। तो माधव ने अपने श्री अंगूठे से उसका अंगूठा दबाया, एक हाथ कुंबड़ पे लगा करके दूसरा हाथ जो झटका दिया तो बिल्कुल उसकी रेह सीधी हो गई। बलराम जी कहने लगे भैया ये गांव नहीं है शहर है। कहने लगे दाऊ भैया मुझे सब पता है। इस प्रकार से उसकी जो जिंदगी भर की कोबड़ थी उसकी सुंदर देह हो गई। गोलीबाल कृष्ण भगवान की। अब झरोकों में से देख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को जब कोई देखता था दूल्हा सरकार बन के तो भगवान नीचे निगाह करते थे। पर भगवान की कृष्ण कोई भी झरोके से देखता, कोई बात करता है तो उनकी नैन कटारी वहीं पहुंच जाती है।